मेरी एक 2 साल की बेटी है। तो सर मेरे साथ में प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरा पैर खराब है, मेरे दोनों पैर खराब हैं और मेरी एक किडनी भी लॉस हो चुकी है। सो दैट्स वाई सर मुझे नहीं लगता कि आगे मेरी लाइफ कितनी है या कितनी नहीं है, मैं नहीं जानता। ऐसा खाना लेंगे, खाना खाना आ जाओ भाई साहब, खाना ले लो, खाना 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 घर का बना ताजा खाना खाना। आ जाओ भाई जी, खाना ले लो, खाना खाना घर का बना ताजा खाना, फ्रेश है, गर्म है, ताजा है खाना। हिम्मत मर्दा मदद है खुदा। वो कहते हैं ना कि इरादे मजबूत हो, ताकत हो कुछ करने की, तो ईश्वर परमात्मा भोलेनाथ वो भी आपका साथ देंगे। तो सर होता यह है कि कभी कभार ना सर 1 आध घंटे में भी खाना बिक जाता है। और ना बिकने को सर, आप जैसे कल ही की बात ले लीजिए, तो कल मेरे 3-4 पैकेट बच गए थे। तो सर मेरे पास विकल्प नहीं था कोई। मैं थोड़ा सा मतलब जब बच जाता है तो मुझे भी दिक्कत भी होती है, क्योंकि खाना बच जाता है तो फिर वो दिक्कत होती है, फिर सेल नहीं हो पाती। कि एक बाप यानी एक पिता अपनी बेटी के सपनों को साकार करने के लिए क्या कुछ कर सकता है। यह खबर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बाहर की है, जहां एक पिता अपनी बेटी के लिए, सपनों के लिए, कि मेरी बेटी के हर एक सपना जो है पूरा हो, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम को हार मान के बैठ जाऊंगा तो शायद फिर मैं वैसे ही खत्म हो जाऊंगा। तो सर कुछ तो करना पड़ेगा अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मुझे अब जीना है तो अपनी बेटी के लिए जीना है मुझे। और इस बाप की दोनों टांगे काम नहीं कर रही जनाब, और इस बाप की एक किडनी भी नहीं है, लेकिन सपना, और उस सपने में जान और इरादे नेक लेकर यह काम कर रहा है। और काम वही कि मेरी बेटी के सपने जो हैं वो साकार हो सके। और बेटी के लिए तो पैसा जोड़ना, इसलिए मैं शाम को ये काम अपनी बेटी के लिए करता हूँ। इसका पूरा क्रेडिट मैं अपनी बेटी को ही देता हूँ, क्योंकि शाम का ये जो भी काम है ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए करता हूँ। हिम्मत मर्दा मदद है खुदा। वो कहते हैं ना कि इरादे मजबूत हो, ताकत हो कुछ करने की, तो ईश्वर परमात्मा भोलेनाथ वो भी आपका साथ देंगे। ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक ऐसी खबर है कि एक बाप यानी एक पिता अपनी बेटी के सपनों को साकार करने के लिए क्या कुछ कर सकता है। यह खबर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बाहर की है, जहां एक पिता अपनी बेटी के लिए, सपनों के लिए, कि मेरी बेटी के हर एक सपना जो है पूरा हो, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर खाना बनाकर यह व्यक्ति वेल एजुकेटेड ये खाना बनाकर बेच रहा है लोगों को। और इस बाप की दोनों टांगे काम नहीं कर रही जनाब, और इस बाप की एक किडनी भी नहीं है, लेकिन सपना, और उस सपने में जान और इरादे नेक लेकर यह काम कर रहा है। और काम वही कि मेरी बेटी के सपने जो हैं वो साकार हो सके। देखिए एक झलक। खाना ले लो, खाना 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 घर का बना ताजा खाना, फ्रेश है, गर्म है, ताजा खाना। भाई साहब खाना लेके खाना खाना आ जाओ भाई साहब, खाना ले लो, खाना 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 घर का बना ताजा खाना, फ्रेश है, गर्म है, ताजा खाना। आ जाओ भाई साहब, खाना ले लो, खाना 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 घर का बना ताजा खाना, फ्रेश है, गर्म है, ताजा खाना। खाना लेंगे जरा, खाना खाना आ जाओ भाई साहब, खाना ले लो, खाना 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 घर का बना ताजा खाना, फ्रेश है, खाना 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 घर का बना ताजा खाना, फ्रेश है, गर्म है, ताजा खाना खाना। आ जाओ भाई साहब, खाना ले लो, खाना 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 घर का बना ताजा खाना, फ्रेश है, गर्म है, ताजा खाना खाना खाना। आ जाओ भाई, गर्मा गर्म ताजा खाना ले लो, खाना खाना फ्रेश है, गर्म है, ताजा खाना घर का बना ताजा खाना, फ्रेश है। आ जाओ भाई जी, खाना ले लो, खाना 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 घर का बना ताजा खाना, फ्रेश है, गर्म है, ताजा खाना खाना खाना। आ जाओ भाई साहब, खाना ले लो, खाना 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 घर का बना ताजा खाना, फ्रेश है, गर्म है, ताजा खाना। मिल जाएगा, सलाद मिल जाएगा, अचार मिल जाएगा, खाना एकदम फ्रेश। आ जाओ भाई साहब, घर का बना ताजा, आपको फुर्की मिल जाएगी, चावल मिल जाएगा, राजमा मिल जाएगा, सलाद मिल जाएगा, अचार मिल जाएगा, थाली साथ में मिल जाएगी। खाना 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 फ्रेश है, गर्म है, ताजा है खाना। लीजिए बाबू।
जी गॉड, एकदम फ्रेश खाना, अभी एकदम जस्ट बना के लेके आ रहे हैं। आ जाओ भाई साहब, घर का बना ताजा खाना ले लो, खाना 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 फ्रेश है। डिटेल बताइए अपने बारे में। देखिए सर, मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम है अनुज प्रताप सिंह और बेसिकली आई एम फ्रॉम इलाहाबाद। मैं यहाँ पे आया हूँ एक्चुअली सर, मैंने एक बिज़नेस लोन लिया था जिसमें मुझे बिज़नेस में काफ़ी लॉस हो गया। सो दैट्स वाई मेरे ऊपर लोन है 2 लाख रुपए का। तो मैं उसको भी पूरा कर रहा हूँ आज की डेट में। और मेरी एक 2 साल की बेटी है। तो सर मेरे साथ में प्रॉब्लम है, एक्चुअली मेरा पैर खराब है, मेरे दोनों पैर खराब हैं और मेरी एक किडनी भी लॉस हो चुकी है। सो दैट्स वाई सर, मुझे नहीं लगता कि आगे मेरी लाइफ कितनी है या कितनी नहीं है, मैं नहीं जानता। बट सर ये है कि ज़िंदगी को जीना है, ज़िंदगी से मैंने कभी हार नहीं मानी है और शायद आगे भी ना मानूं जब तक है जाना। जब तक लाइफ है अपनी बेटी के लिए जीना है और अपनी बेटी के लिए कुछ करना है। सैलरी थी सर, सैलरी में ठीक है गुजारा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, मालिक मेरे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे अकोमोडेशन भी दिया, चलने के लिए गाड़ी भी दी, इवन मेरे पैर ना होते हुए भी उन्होंने मुझे नौकरी दी, एक अच्छी नौकरी दी। तो सर मैं उनका पहली बात तो शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने मालिक का। और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि उन्हें जीवन में वो सब कुछ मिले जो वो चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप खाना बेच रहे हैं, क्या जितना खाना आप बेच पाते हैं तो क्या बच जाता है कुछ? एक्चुअली सर होता क्या है कि देखिए, कभी कभार ना खाना ऐसा होता है कि मैं सिर्फ 10 पैकेट लेके आता हूँ। मैं रोज का 10 पैकेट मेरी वाइफ बनाती है और मैं ये 10 पैकेट आके बेचता हूँ। मैं रोज शाम को 6:30-7 बजे तक ऑफिस से निकलता हूँ। रोज शाम को 7:30 बजे मैं घर पहुँच के, मैं पैकिंग करी चुकी होती है मेरी वाइफ, तो मैं लेके आके इसको बेचता हूँ। तो सर होता ये है कि कभी कभार ना सर 1 आध घंटे में भी खाना बिक जाता है। और ना बिकने को सर, आप जैसे कल ही की बात ले लीजिए, तो कल मेरे 3-4 पैकेट बच गए थे। तो सर मेरे पास विकल्प नहीं था कोई। मैं थोड़ा सा मतलब, जब बच जाता है तो मुझे भी दिक्कत भी होती है, क्योंकि खाना बच जाता है तो फिर वो दिक्कत होती है, फिर सेल नहीं हो पाती वो। एक मिसाल बना दी है आपने, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आपके पाँव भी जो है आपका साथ नहीं देते हैं, लेकिन तब भी इरादे मजबूत है अपने बेटी के लिए। और साथ ही साथ आप किडनी के लिए, जिस तरह से आपने कहा कि वो भी आपकी एक फंक्शन कर रही है, एक नहीं है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद आपके इरादे जो हैं झुके नहीं? एक्चुअली सर, अगर इरादे झुक जाएंगे, वो कहते हैं ना कि अगर मरने से पहले मैं मर जाऊंगा तो फिर बेकार है, फिर जिंदगी कैसे जी जाएगी ना। अब इसे मेरी बिटिया के होने के बाद से मेरी ताकत समझ लीजिए, या फिर एक जिंदगी जीने का जज्बा समझ लीजिए। क्योंकि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम को हार मान के बैठ जाऊंगा तो शायद फिर मैं वैसे ही खत्म हो जाऊंगा। तो सर कुछ तो करना पड़ेगा अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मुझे अब जीना है तो अपनी बेटी के लिए जीना है। मुझे जो भी करना है, मैं जितनी भी अर्निंग करता हूँ या जितना भी पैसा यहाँ से जोड़ पाता हूँ, क्योंकि सैलरी से सर मेरा कुछ भी नहीं बचता, सैलरी से मेरा सिर्फ लोन जाता है। दैट्स वाई इसीलिए मैं आज अपने घर से दूर हूँ, अपने माँ बाप से दूर हूँ। हालांकि मुझे उनकी कमी बहुत महसूस होती है, क्योंकि देखिए माँ बाप की कमी कोई भी लाइफ में पूरी नहीं कर सकता। बट जब तक मेरा लोन नहीं खत्म होगा तब तक शायद मैं अपने घर भी नहीं जा सकता। और बेटी के लिए तो पैसा जोड़ना है, इसलिए मैं शाम को ये काम अपनी बेटी के लिए करता हूँ। इसका पूरा क्रेडिट मैं अपनी बेटी को ही देता हूँ, क्योंकि शाम का ये जो भी काम है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए करता हूँ। क्या संदेश रहेगा जम्मूवासियों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए, जो लोग आपको देखकर इंस्पायर? एक्चुअली सर मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ज़िंदगी से कभी मत हारिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहता है, कभी आपके साथ कभी हमारे साथ। जीवन में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, इसलिए अपनी प्रॉब्लम से कभी हारिए मत। प्रॉब्लम से हमेशा फाइट करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि प्रॉब्लम से अगर फाइट करके आगे बढ़ोगे तो शायद प्रभु भी आपका साथ देंगे। वो कहते हैं ना कि इरादे मजबूत हो, ईश्वर का आशीर्वाद हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती। एक बाप का सपना, वो सपना ये है कि मेरी बेटी के सपने जो हैं वो पूरे हों, और इस बाप की दोनों टांगे जो है वो काम नहीं करती जनाब। और एक किडनी भी है, एक किडनी भी नहीं है, लेकिन इरादे मजबूत हैं। और इरादे इस प्रकार हैं कि मेरी बेटी को कोई भी तकलीफ ना हो। और एक बाप कितना संघर्ष कर सकता है अपनी बेटी को लेकर, यह खबर बताने का आज हमारा मकसद था कि एक बाप नौकरी कर रहा है और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर खाना बनाकर बेच रहा है, ताकि कुछ पैसों से वो अपनी बेटी के सपने जो हैं उनको साकार कर सके। ऐसे पिता को सलाम करना चाहिए, ऐसे पिताओं को दुआएं देनी चाहिए, जो अपने परिवार के लिए वो हर एक कार्य कर सके,
और हर एक कार्य इस पिता ने किया बिना टांगों के, यानी कि टांगे साथ नहीं दे रही, शरीर की एक किडनी साथ नहीं दे रही, लेकिन करना तो है कुछ जनाब, और करके भी दिखाया। आपको क्या लगता है ये खबर देकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक मिनाज के साथ, जय हिंद।